Hi, this is Shadul Pandit and you're watching FIFA Foods. शार्दुल, एक बार फिर से आपका स्वागत है फीफा हाउस में। Thank और you. जर्सी के म्यूजिक लॉन्च पे आपने अपनी होस्टिंग से चार चांद लगा दिए। क्या कहना चाहिए एक्सपीरियंस? It's always good. मृणाल टेलीविज़न से है। मृणाल से मैं बहुत पहले से दोस्त हूँ और जब बंदिनी की शूट होती थी तब भी मैं मृणाल को देखता था। BCL में हम लोग मिलते थे एंड बहुत अच्छा लगता है जब टेलीविज़न की कोई एक्ट्रेस ए लीग एक्ट्रेस बन जाती है फिल्मों में, क्योंकि मृणाल की जब डेब्यू मूवी आई थी तभी हम सबको पता चल गया था कि मृणाल कितनी फैंटास्टिक एक्ट्रेस है। सो आई वॉज वेरी हैप्पी दैट आई वॉज होस्टिंग दिस इवेंट फॉर देम एंड ये और भी स्पेशल था बिकॉज जर्सी का जो ये इवेंट यहाँ हो रहा है वो पहली बार साइमल्टेनियसली एक गाना है जो किसी ने नहीं सुना है, वो मेरे शो पे अब बजेगा। जैसे ही यहाँ ब्रेक हुआ वैसे ही मेरे शो पे ब्रेक हुआ। तो ये एक न्यू चीज़ थी जो जब शाहिद, मृणाल, अमन एंड द मूवीज़ टीम एंड मिर्ची डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू डू दिस, तो पहली बार ये गाना लाइव ऑडियंस के लिए यहाँ ब्रेक हुआ है और दूसरी तरफ इंटरनेशनली ऑडियंस के लिए मेरे शो पर ब्रेक हुआ है। सो आई एम वेरी हैप्पी। जर्सी ट्रेलर आपने देखा और कभी भी कोई रीमेक बनता तो डेफिनेटली कंपैरिजन होना ही होना है, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मुझे तो पता भी नहीं था कि ये रीमेक है ऑनेस्टली। मैंने सिर्फ इसे एक फ्रेश फिल्म की तरह, फ्रेश ट्रेलर की तरह देखा एंड आई एब्सोल्युटली आई थिंक शाहिद कपूर इज़ अ वेरी गुड एक्टर। और जितनी बार मैं जब वीजे भी था, मैं जितनी बार शाहिद से मिला, मैंने हमेशा उन्हें कहा है कि वो एक ऐसे एक्टर हैं जो बहुत बहुत इंटेंस काम करते हैं। सो मुझे ये नहीं पता था कि ये रीमेक है एंड एज एन ऑडियंस हमें नहीं पता पड़ता है और हमें नहीं फ़र्क पड़ता है कि रीमेक है, यानी एज लॉन्ग एज मूवी में मज़ा आ रहा है। अगर कबीर सिंह भी जो लोगों ने देखी थी तो लोगों को मज़ा आया था। वो रीमेक है या नहीं वो बाद में सोचा हम लोगों ने। सो आई डोंट थिंक सो उससे फ़र्क पड़ता है। लाइक विद सॉन्ग्स ऑल्सो इट हैपेंस ना, रीमिक्सेस आते हैं बट लोग इन्जॉय करते हैं। हाउ मच यू आर एक्साइटेड फॉर द फिल्म? मैं उतना ही एक्साइटेड हूँ जितना कि एज अ फ्रेंड यू विल बी फॉर अ फेलो टेलीविजन पर्सन जो अब फिल्मों की ए लीग एक्ट्रेस है। मृणाल के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ और एक्साइटेड हूँ क्योंकि थिएटर्स आने का मौका अब मिलेगा और मुझे तो फ्री टिकट्स मिल रहे हैं तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। शार्दुल, ऑब्वियसली बिग बॉस हाँ पता था। हाँ, तो ये सीजन कितना फॉलो करें, क्योंकि हम ट्वीट्स में देखते हैं आपके। हाँ, मैं बीच में जब शो की शुरुआत हुई थी मैं होम टाउन में था। मेरी मदर बहुत अनवेल थी जैसा कि सबको पता है पिछले बिग बॉस से, और इस साल उनकी हालत बहुत ख़राब थी तो मैंने इनिशियली इतना नहीं फॉलो किया था बट अभी मैं देख रहा हूँ। और हाँ, ट्वीट्स पे कुछ बवाल होते हैं, ज़रूर होते हैं, जिसकी आपने बात करी। कल रात से अभी तक वही चल रहे हैं। सो यस, आई एम फॉलोइंग इट। अच्छा, इसमें इस सीजन में कौन से आपके फ्रेंड्स हैं और कौन सा आपका फेवरेट कंटेस्टेंट है? फ्रेंड करण कुंद्रा हैं, उन्हें मैं जानता हूँ काफ़ी समय से। और दूसरे कंटेस्टेंट्स हैं जो मुझे पसंद है बट करण मेरे दोस्त हैं और मुझे तेजस्वी बहुत पसंद है। अगर करंट डे में बात करें, तेजन बन रहा था जोड़ी पर, वो टूटता हुआ नजर आ रहा है और लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं करण जो है सबकी गुड बुक्स में रहते हैं, लेकिन तेजस्वी जब वो बात करती है से तो वो चाहते कि वो ना करे, तेजस्वी ना करे, लेकिन वो खुद करती है। यार देखिए, जब दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं ना तो मैं हमेशा कहता हूँ मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अगर आप एपिसोड्स भी देख रहे हैं तो जो भी उन दोनों के बीच में होता है एट द एंड ऑफ द डे दोनों बहुत प्यार करते हैं। इनफैक्ट स्पेशली यस्टरडेज एपिसोड जिसके बारे में मैंने ट्वीट भी किया, इट इज़ क्लियरली सीन दैट करण खुद और तेजस्वी खुद एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। तो बाकी घर वाले जो हैं, मैं क्योंकि रह चुका हूँ, कई बार ऐसा होता है कि आप नो कंटेस्टेंट्स में लड़ाइयाँ करवाते हैं। एजाज और पवित्रा के बीच में भी लड़ाइयाँ हुई थी बट आज भी वो साथ हैं। इनफैक्ट 5 मिनट पहले मेरी बात हो रही थी पवित्रा से। रुबीना अभिनव में लड़ाइयाँ हुई हैं तो तेजरन में लड़ाई क्यों नहीं हो सकती, वो तो अभी मिले। और गेम वाइज अगर मैं बात करूँ तो और किसका गेम आपको अच्छा लग रहा है? करण का आपने बोला, तेजस्वी का बोला, बाकी कंटेस्टेंट आई थिंक गेम तो मुझे उमर का भी बहुत अच्छा लगता है। और मुझे उन्हीं के साथ साथ निशांत भट्ट काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो ये दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स मुझे लग रहे हैं। जो उमर है वो करण के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और सिमरन करके भी हैशटैग बना दोस्ती को लेके, लेकिन अब वो बहुत क्लियर है कि मुझे अब गेम खेलना है, गेम पे फोकस रखना है, कोई भी बीच में आए, मतलब कोई भी, मैं फाड़ के रहूँगा। तो मतलब इस पे मैं क्या कहूँ, ये आप मुझे बता रहे हैं, एक ये बात है। आपका क्या रिएक्शन है कि इनकी दोस्ती को लेकर तो के? ऐसा ही होना चाहिए ना। क्या दोस्ती का मतलब ये तो नहीं होता ना बाहर की ज़िंदगी में कि हम खाना छोड़ के, काम छोड़ के, पैसा छोड़ के एक दूसरे के लग जाते हैं।
मुझे यही बात समझ में नहीं आती कि यही चीज़ें रियल लाइफ में होती है, यही चीज़ें जब बिग बॉस में होती है तो लोगों को लगता है बहुत बड़ी बात हो गई। आप दो दोस्त हैं अगर, तो आपको अपना अपना ही देखना है, आपको अपना रेंट पे करना है, आपको अपना करियर आगे बढ़ाना है, आपको अपने बच्चे पालने हैं। सो इट्स द सेम इन रियल लाइफ। दोस्ती अपनी जगह, शो अपनी जगह, ट्रॉफी कभी भी दो हिस्सों में नहीं बट सकती है। तो या आई थिंक दे आर वेरी वेरी राइट। और एक्चुअली ऑडियंस को ऐसे ही लोग चाहिए जो खुद के लिए खेले। खुद के लिए क्यों नहीं खेले कोई? पर जब से रश्मि देसाई आई है कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं ओम तेजरन तोड़ा, फिर ओम तेज तोड़ा, फिर तेजरन, अब ओमरन के बीच में। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता है रश्मि ने कुछ भी तोड़ा है, किसी का भी तोड़ा है। मैं रश्मि को जानता हूँ पर्सनली। रश्मि मुझसे बहुत स्वीट रही हैं जब हम दोनों दोस्त भी नहीं थे, जब मैं अंदर भी था। रश्मि मेरे लिए बहुत सपोर्ट कर रही थी। तो मुझे नहीं लगता जो इंसान वो करेगा वो किसी को तोड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कि रश्मि हैज़ गॉन विद एन इंटेंशन। सी, हम 1 घंटे का एपिसोड देखते हैं, अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें नहीं पता। एंड आई डोंट थिंक सो कि कोई किसी की दोस्ती को तोड़ सकता है। अगर किसी की दोस्ती किसी की वजह से टूट जाती है तो वो दोस्ती स्ट्रांग नहीं है फिर। अच्छा, टॉप 5 में किनको देख रहे हैं और टॉप 2 फिर विनर? I think for sure Karan Kundra, because he's my friend and I would definitely want him to go win. तेजस्वी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर लग रही हैं, तो आई थिंक टॉप 5 में वो ज़रूर होंगी। शमिता शेट्टी बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं, वो टॉप 5 में ज़रूर होंगी। ओमर बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, वो टॉप 5 में होंगे। एंड पांचवा नाम, इट कैन बी एनीबडी बिटवीन प्रतीक एंड निशांत। सॉरी यार, देखो इतना तो मैं नहीं कह सकता। मैं कोई वो पंडित जो आते हैं बिग बॉस में वो तो हूँ नहीं कि हाँ मैं पंडित हूँ, लेकिन मैं वो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी वाला पंडित नहीं हूँ। जनता डिसाइड करती है, एज वी ऑल नो। जितना मैं देख रहा हूँ, आई वुड डेफिनेटली वांट करण कुंद्रा टू बी देयर, और उनके साथ जो कोई भी आ जाए। एंड विनर ऑब्वियसली करण कुंद्रा को। मैं तो यही चाहूँगा क्योंकि आप अपने ही दोस्तों को जिताना चाहते हैं। सो आई वुड डेफिनेटली वांट हिम टू विन। बट अगर तेजस्वी भी जीतती हैं तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दोनों अच्छे कंटेस्टेंट्स हैं। एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम किसी के जीतने से नहीं है, लेकिन हाँ, हम अपने दोस्तों को हमेशा सपोर्ट करते हैं, वही दोस्ती होती है। सो आई वुड वांट हिम टू डेफिनेटली विन। शार्दुल, ऐसे 3 क्वालिटीज आप जाते जाते करण की बता दीजिए जो उन्हें विनर बनाती है। रियल, आई थिंक उन्होंने अपने इमोशंस भी रियली दिखाए हैं। जो गलतियां हुई हैं उनसे वो भी उन्होंने एडमिट की हैं। और उसी के साथ साथ ही शोड दैट ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी से लड़ते रहें। जो मैं हमेशा से कहता हूँ, मैंने अपने सीज़न में भी कहा, लोग कहते हैं कि गुड बुक्स में रहने में क्या प्रॉब्लम है, तो बदतमीज़ होना ज़रूरी है क्या बिग बॉस जीतने के लिए? अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिससे हर कोई प्यार करता है तो वो एक क्वालिटी है ना। तो अगर करण को हर कोई प्यार करता है, अगर हर कोई करण का दोस्त है, तो आई थिंक ये करण की बहुत अच्छी क्वालिटी है। और ये एक विनर क्वालिटी मेरे लिए है दैट उन्होंने दिखाई है। एंड ही इज़ वेरी रियल। उन्होंने अपने सारे फ्लॉज बिना ये डरे हुए कि फैंस क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, दिखाए हैं। एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट रियलिटी शोज शुड बी अबाउट। जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे? न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर किस तरीके से आप सेलिब्रेट करने वाले हैं? भाई देखो, न्यू ईयर आ रहा है, कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, थोड़ा संभल के, थोड़ा देखभाल के पार्टी कीजिए, अपने लोगों के साथ पार्टी कीजिए। और वरना नेशनली अगर आप पार्टी करना चाहते हैं तो मेरे शो पे इंटरनेशनल पार्टी मिक्सेस बज रहे हैं आज से लेके 31 तक, जब मैं पार्टी करने जाऊंगा कहाँ ये नहीं बताऊंगा। ओके, तो इसका इंतजार करूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू सो मच।